लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का 84वां दिन है। अब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने थोड़ी प्रगति स्वीकार की है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी परमाणु कार्यक्रम, उच्च संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक और हॉर्मुज की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अड़े हुए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुजत्तबा खामनेई ने स्पष्ट किया है कि संवर्धित यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो सैन्य विकल्प खुला रहेगा। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और हिजबुल्लाह की गतिविधियों के अलग अलग मामले सामने आए हैं। फिलहाल क्षेत्र में युद्ध विराम कायम है, लेकिन हॉर्मुज पर तेल निर्यात, क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित समूहों की भूमिका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव पसरा है। भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा जल संबंधी झटका देने की तैयारी कर ली है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद अब भारत ने चेनाब नदी का पानी ब्यास नदी में मोड़ने पर काम तेज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में करीब 9.25 किलोमीटर लंबी चेनाब ब्यास लिंक टनल और 19 मीटर ऊंचे बैराज का निर्माण शुरू हो गया है, जिसकी कुल लागत करीब 2600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चेनाब बेसिन का अतिरिक्त पानी भारत के भीतर ही उपयोग किया जाएगा, जिससे गर्मी के मौसम में पाकिस्तान को पानी की और कमी का सामना करना पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय की विशेष ब्रीफिंग में भारत में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिसिस की राजकीय यात्रा को लेकर अहम जानकारी दी गई। निकोस 20 से 30 मई तक भारत के दौरे पर हैं। ये उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। MEA के अनुसार ये यात्रा लगभग 9 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही है, क्योंकि इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति ने 2017 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान भारत और साइप्रस के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और ये दौरा द्विपक्षीय साझेदारी को नई दिशा देगा। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कानूनी प्रक्रिया के जरिए देश वापस लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हसीना की वापसी में कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब शेख हसीना ने हाल ही में कहा था कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और निर्वासन से ही अपनी पार्टी का नेतृत्व जारी रखेंगी। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में एक न्यायाधिकरण ने उन्हें अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया था, जिसके बाद देश की राजनीति और गर्मा गई थी। वहीं अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अपील की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब हसीना की वापसी पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। गाजा को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल ने गाजा की समुद्री नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले सैकड़ों फ्लोटिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद निर्वासित कर दिया। करीब 420 कार्यकर्ता विमानों से तुर्की पहुंचे, जहां इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। कई देशों ने कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर इजरायली दूतों को तलब किया है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर की आलोचना करते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ व्यवहार इजरायल के मूल्यों के अनुरूप नहीं था। वहीं संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम समझौते की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने हमास से हथियार छोड़ने की अपील की है। UN प्रतिनिधि निकोलाय मलादेनोव ने चेतावनी दी, अगर समाधान नहीं निकला तो गाजा का मानवीय संकट और गहरा सकता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show